वो लेक्चर जिसका रहता है आपको बेसब्री से इंतजार। आप समझ गए होंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कशन कीजिए, थोड़ा पीवाईक्यू पे डिस्कशन कीजिए। तो हम लोग उसी सीरीज के हिस्से में चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, एक सबसे पहला क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट। अरे 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 एक सेकंड, ये तो गड़बड़ है। हाँ, चलिए पहले क्या है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो इतना पता है कि डब्बा के अंदर जो बंद रहता है वही क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। कोई दिक्कत है? आसान सा पहला सा क्वेश्चन बन गया होगा। लिगेंड कैन बी, आपको पता है लिगेंड की जब हम अकॉर्डिंग टू दियर चार्ज क्लासिफिकेशन करते हैं तो पॉजिटिवली भी होता है। याद कर लिया आपने, नाइट्रोनियम नाइट्रोसोनियम। निगेटिवली चार्ज है क्लोरिडो फ्लोरिडो ब्रोमीटो ऑक्सिलेटो। न्यूट्रल भी है कार्बोनिल, कार्बोनिल नहीं, इक्वा अमीन्स। ये क्या है, न्यूट्रल है। तो सर आंसर आपका क्या होगा फाइनली, बड़ा सा डी वाला ऑप्शन। कोई मुश्किल? लिगेंड अमाइड इज, कौन सा अमाइड है? NO2 है सर नहीं, इतना तो पता है। O- है नहीं। N2 है नहीं, तो अमाइड क्या होता है, N2-। इतना तो ये याद है, बड़ा आसान आसान है सर। अगर लेक्चर पर क्या है तो बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा। 50 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है और बहुत मेहनत करके सिलेक्ट किया है। इसमें PYQ भी है और कोशिश ये है कि बस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन जैसे जैसे जो चैप्टर पढ़ते रहे उसका क्वेश्चन नहीं छूटे आपको। PYQ उनको देना हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड देना हो तब भी ठीक है, या थोड़ा सा भी XYZ सोच रहे तो मैं भी सोच रहा हूं कि क्वेश्चन आपको वैसे प्रोवाइड किए जाए। बाइडेंटेट लिगेंड हैज नंबर ऑफ डोनर साइट, तो पता है ना, अगर एक डोनेशन होगा तो मोनोडेंटेट, दो डोनेट करेगा तो बाइडेंटेट, तो दो डोनर साइट, अगर तीन होगा तो ट्राई, चार होगा तो टेट्रा। लेक्चर में हमने पढ़ा है कि डोनेशन अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो मोनोडेंटेट बाइडेंटेट। ठीक है, साइनाइड इज कंसीडर्ड एज, साइनाइड इज मोनोडेंटेट लिगेंड, नेगेटिवली चार्ज्ड, एम्बीडेंटेट लिगेंड, ऑल ऑफ दिस। साइनाइड बना लीजिए C ट्रिपल बॉन्ड N और यहां C पे क्या कर लीजिए माइनस। अगर ऐसा है तो इसको क्या बोलते हैं, सायोनाइड। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है तो क्या बोलते हैं इसको, आइसोसाइनाइड। इतना तो पता है ना कि डोनर साइट, अच्छा दोनों साइट है। तो अच्छा डोनेशन करता कितना है, एक। दोनों साइड डोनर डोनेशन की फैसिलिटी है मगर डोनेशन करता कितना है, एक, तो मोनोडेंटेट लग गया। सर दोनों साइड से डोनेशन कर सकता है, तो हाँ दोनों साइड से डोनेशन कर सकता है। चलिए तो दो हो गया, तो ये भी सही है सर, ये भी सही है सर। निगेटिवली चार्ज है, बिल्कुल निगेटिवली चार्ज है ना। साइनिडो बना रहे थे आप, सायोनो बना रहे थे, याद है ना साइनाइड के क्लास में। कब नाम बदलता है और IDO कब लगाते हैं, साइनिडो या साइनो कब लगाते हैं, जब निगेटिवली चार्ज लिगेंड होता है। सर तीनों सही हो गया, मोनोडेंटेट भी लिगेंड है, एम्बीडेंटेट भी लिगेंड है, निगेटिवली चार्ज भी है। मोनोडेंटेट क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा। एम्बीडेंटेट क्यों, क्योंकि दोनों साइड से डोनेशन की क्षमता है, तो दोनों साइड से डोनेशन की क्षमता, मगर करेगा कितना, एक, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेट। निगेटिवली चार्ज है, हाँ सर निगेटिवली चार्ज है, तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दोस। H2 इज लिगेंड। क्या यूज करते हैं बच्चा, वाटर की एक्वा, एक्वा याद कर लिया होगा। थोड़ा सा झेल लीजिएगा मौसम के साथ। अच्छा कई बच्चे कंप्लेन करेंगे सर टी शर्ट है तो प्रोटेक्शन है, आप टेंशन मतलब। हाँ, अभी मैंने देखा कमेंट बॉक्स में भी आप भर दिए थे, तो है आप चिंता करते हो, इसके लिए शुक्रिया। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Fe2 प्लस, कितने अनपेयर्ड होंगे Fe2 प्लस में, तो जल्दी से देख लेते हैं ये क्या होता है, 4s2 3d6। एटॉमिक नंबर 26, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिएगा तो लास्ट में क्या आएगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, NS2 ND1 से लेकर 6, या NS मतलब उसमें क्या लेना होता है, NS और N-1, यही जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ना डी ब्लॉक की। उम्मीद है कि आप सीरीज में पढ़ रहे होंगे, नहीं है तो पढ़ना चालू कर दीजिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी इसकी, 4s2 3d6। अब ये 2 प्लस है, 2 प्लस है तो क्या करेंगे बताइए, दो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, कहां से निकालेंगे, पिछले ही लेक्चर में हमने पढ़ा कहां से निकालते हैं, लास्ट से। तो लास्ट में कौन जाता है, 4s, आखिरी में कौन रहेगा,
जिसकी शेल की नंबर सबसे ज्यादा रहेगा 4s, तो निकालेंगे कहां से इलेक्ट्रॉन, यहां से निकाल दिए 4s 0। 3d में कितना बचा 6, ये हो गया डी, फिल कीजिए 1 2 3 4 5 6, ऐसी फिलिंग होती है ना, पहले सिंगल सिंगल सिंगल। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा बच्चों, 4। तो आंसर क्या है आपका 4। कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो अब देखिए EN है, EN याद है, इथाइलिन CH2 इथाइलिन, यहां पर NH2 लगा देंगे तो डायमीन, याद है इथाइलिन डायमीन EN, बहुत बार इस पर चर्चा हो चुकी है। तो EN कैसा बच्चों, बाइडेंटेट है, सॉरी थोड़ा सा बाइडेंटेट है, कितना 1 और 2 कर रहे हैं अपन उसका, मगर कुछ ज्यादा सॉल्यूशन उसका समझ में आ नहीं रहा है, तो उसके साथ ही झेलना पड़ेगा। 1 है और 2 है, यहां से भी लोन पेयर डोनेट करता है और यहां से भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर कहना बहुत ज्यादा मुनासिब नहीं होता, इलेक्ट्रॉन पेयर एग्जैक्टली वर्ड डायरेक्ट बेटर है। तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, 2 करेगा, 1 2 करेगा तो 3 कितना करेगा बच्चों, 1 2 करेगा तो 3 कितना करेगा, 2 × 3 = 6। बच्चे कई कई बच्चे तो ऐसे होंगे सर जल्दी आगे कीजिए ना, सब आता है, उनका भी ख्याल रख लो, जिनके लिए मेहनत की जा रही है सबके बराबर से चले। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, आपके लिए भी मेहनत की जा रही है मगर सब बराबर से चले। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe कितना है, आए आए भरे आए, काहे के लिए क्वेश्चन देख के आप परेशान हुए, -3, तो इज इक्वल टू क्या कर लोगे -3। Cn पता है ना कैसा लिगेंड है, चार्ज लिगेंड है, कितने निगेटिव, तो 1 पर 1 तो 6 पर 6 निगेटिव, 1 Cn पर -1 तो 6 पर -6। Fe के लिए क्या यूज करोगे x, तो x =-3 + 6, x +3। तो मजेदार है सर, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री सब बोलते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, आता है कुछ दिक्कत नहीं है। द इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय Cl माइनस मेटल MCl6 में, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो एक क्लोरीन कितना डोनेट करेगा, एक पेयर, यही तो होता है ना, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन होता है, तो 6 क्लोरीन कितना डोनेट करेगा, 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 6, और पेयर में डोनेट करता है ×2, टोटल कितना हो गया 12। कई बच्चे ये लगा दिए होंगे, ये नहीं बच्चों, पूछ रहा है टोटल इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड, इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं बोल रहा, क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड, इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं बोल रहा है, चलेंगे ठीक है। तो 1 2 डोनेट करता है तो 6 कितना डोनेट करेगा सर, इससे तो बन गया है सर, पकाइए मत। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इक्वा H2O, कार्बोनिल CO, अमाइन NH3, हाइड्राजीन N2NO2, नहीं सर, हाइड्राजीन तो NH2 होता है, तो कौन सा इनकरेक्ट, मिल गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्बीडेंटेड लिगेंड, Cl- एम्बीडेंटेड है, NH3 नहीं, मोनोडेंटेड है। तो अभी थोड़ा देर पहले ना Cn- दोनों तरफ से डोनेट कर सकता है, अगर Cn- बनाओगे तो कैसे बनाओगे, यहां पर माइनस चार्ज होगा नाइट्रोजन के ऊपर, दोनों तरफ से ये डोनेट कर सकता है, तो दोनों तरफ से डोनेट, अच्छा सॉरी अभी बनाया है, ये थोड़ा सा गलत है, पिछले बार भी, जल्दी पीछे पलट के देखिए कैसे बनाया, उतना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो एम्बीडेंटेड लिगेंड। चलिए, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स H2O 6 3+, कैसे निकालेंगे, तो अभी हमने पिछले लेक्चर में डिटेल में पढ़ाया है, तो देखो करते क्या, सबसे पहले कंपाउंड लिखिए Na, थोड़ा सा वेट लेते हैं, जिन बच्चों को नहीं आता है और जिनको आता है वो आप फट आगे बढ़ जाइएगा, अपना टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा अगर अच्छे से आपको आता है। H2O+3, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, आ गया होगा उम्मीद करते हैं, कर दें, चलो ये भी कर देते हैं, +3। H2O का क्या होता है 0, और ये क्या होगा x क्या हो जाएगा +3, इस पे हो गया +3, ठीक है। चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं, 4s2 3d8, यही होता है ना। अब इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 3, क्यों 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 3+ का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, सिंपल सा बात, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। पहले कहां से निकालिएगा बच्चों, पहले निकालिए S से, फिर निकालिए D से, तो 8 में से 1 गया तो कितना गया 7, तो क्या बचे अपने पास 3d7, क्या बचे 3d7। चलो ठीक है 3d7 है, तो अब बना लो, इलेक्ट्रॉन फिल कर लो, 1 2 3 4 5
ये ना 5 1 2 3 4 5 6 7 कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। तो क्या करेंगे, क्या होगा आंसर इसका 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का? ये थोड़ा सा ऑप्शन पे आप बत जाइएगा, ऑप्शन तो लग रहा है मुझे थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हो गया है, तो आप मुझे ध्यान से देख लीजिएगा। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, तो इसके लिए कैसे निकालते हैं? द मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इक्वल टू क्या होगा? कई बच्चे बोलेंगे सर पेयरिंग नहीं होगी, तो ये जो है एवरेज फील्ड ऑफ लिगेंड है, यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी। तो यहाँ पर म्यू इक्वल टू क्या कर दूंगा हम लोग? म्यू इक्वल टू हाँ n अभी पढ़ाया पिछले क्लास में, n और n+2 होता है, वेयर इज n इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n इंटू n+2। ये हाँ, तो n की वैल्यू कितनी है? 3, और यहाँ पर क्या होगा? 3+2, तो क्या होगा? 3 इंटू 5 रूट अंडर 15। आप सॉल्व कर लीजिए। ये तो नहीं होगा है ना, आप सॉल्व कर लीजिए। कर लेंगे, उम्मीद है तो इतना तो आप कर लीजिएगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स COF6, तो फिर से क्या होगा इसका? ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का क्या हो जाएगा? +3। आप सॉल्व इतना तो आप कर सकते हैं ना, सीरीज में पढ़िए तो ज्यादा अच्छा। +3 है ना। अच्छा चलो कर ही देता हूं मैं। CO और यहाँ पे क्या है? F6 इजकल टू -3 कर लोगे। -3 होगा, यहाँ पे एक फ्लोरीन का -1 होता है, तो 6 फ्लोरीन का -6, और ये क्या होगा? x इक्वल टू क्या होगा? -3 + 6, तो x इक्वल टू क्या होगा बेटा? +3। और जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा, प्लीज लेक्चर सीरीज में देख लीजिए, बहुत टाइम नहीं लगाया मैंने। देख लीजिए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का, मैंने तो उसका भी प्लेलिस्ट नहीं बनाया, मगर आप इतना देख लीजिएगा, सीरीज ही में चल रहे हैं हम लोग एक साथ। बीच में एक एक्स्ट्रा लेक्चर आ गया था, क्योंकि उसी दिन वो बिहार बोर्ड ने अपना मॉडल पेपर डाउनलोड किया था। तो +3 हो गया। अब कोबाल्ट का कितना होता है? 27, तो 4s2 और 3d7। और आपको पता है बच्चों, आपको पता है ये जो 4s2 3d7 हमने लिखा कि ये जो है फ्लोर हैलोजेंस क्या होता है? वीक फील्ड लिगेंड है, तो इसके लिए कोई पेयरिंग नहीं होगी। लेक्चर देख लीजिए बेटा, तब और अच्छे से आपको मजा होगा। तो क्या होगा? 1 2 3 4 5। अच्छा 3 इलेक्ट्रॉन निकालना भी है ना, तो 2 यहां से निकाल लीजिए और 1 यहां से निकाल लीजिए, 6। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचे बच्चों? 4। क्लियर है? कोई दिक्कत है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, सेंट्रल एटम मॉलिक्यूल देखिए, मॉलिक्यूल देखने का सेंट्रल एटम का क्या निकालिए? ऑक्सीडेशन नंबर। क्या निकाल लीजिए बच्चों? ऑक्सीडेशन नंबर। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, और ऑक्सीडेशन नंबर निकाल करके क्या कर लीजिए? उसके बाद लिखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जितना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में आया होगा उतना इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए। फिर उसके बाद किसको देखिए? वीक को, लिगेंड को। लिगेंड स्ट्रांग होगा तो पेयरिंग होगी, लिगेंड वीक होगा तो पेयरिंग नहीं होगी। अभी तक हम लोग वीक लिगेंड देखते आ रहे हैं। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 4। द नेम ऑफ NiCO4, तो नेमिंग करने के लिए कॉम्प्लेक्स देखते हैं। कॉम्प्लेक्स कैसा है? न्यूट्रल। नेमिंग कैसे लिखते हैं? सबसे पहले अगर काउंटर आयन में मेटल है तो ठीक है, अगर मेटल नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद किसको लिखते हैं? लिगेंड का नाम लिखते हैं। फिर क्या लिखते हैं? सेंट्रल मेटल एटम, और उसके बाद इसका क्या लिखते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर, और लास्ट में क्या लिखते हैं? काउंटर आयन। लास्ट में अगर हो तो काउंटर आयन। तो सर शुरू में तो काउंटर आयन नहीं है, तो सबसे पहले किसका निकालेंगे? सबसे पहले लिख लेंगे लिगेंड। लिगेंड कितना है? 4 ठो। 4 है तो टेट्रा। टेट्रा के बाद CO क्या होता है? CO क्या होता है जल्दी बताइए? टेट्रा के बाद CO क्या होता है? जल्दी बताइए बच्चों, आप लोग नहीं बताइएगा। चलिए कार्बोनिल है ना, कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल, और टेट्रा कार्बोनिल हो गया। उसके बाद क्या होगा? निकल, टेट्रा कार्बोनिल निकल, और ऑक्सीडेशन नंबर इसकी कितनी हो गई? 0। कैसा? न्यूट्रल लिगेंड है, ऑक्सीडेशन नंबर इसकी कितनी है? 0। तो टेट्रा कार्बोनिल निकल, तो कहां है? टेट्रा कार्बोनिल निकल, 15 का 1 हो जाएगा बेटा। लिगेंड क्या है? 4, टेट्रा। पहले नंबर दीजिएगा टेट्रा। सी इसके लिए क्या लिखते हैं? कार्बोनिल। और सेंट्रल मेटल एटम क्या है? निकेल है। स्पेस नहीं देंगे और इसको कैपिटल नहीं बनाएंगे, और लास्ट में फॉलोड बाय दियर ऑक्सीडेशन नंबर। जस्ट पिछला लेक्चर है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, देख लीजिए आप लोग।
पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट हैज द फॉर्मूला, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। अब गड़बड़ ये है कि मैंने यहां पर क्वेश्चन ही गलत लिखा है। क्यों? यहां पर हमने कुछ दिया ही नहीं है, इसलिए नहीं दिया, तो यहां पर 2 कर लेते हैं हम लोग। 2 कर लें, अब कोई दिक्कत है? पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, पोटेशियम हेक्सासाइनो, अब यहां पर भी है सर पोटेशियम हेक्सासाइनो, सर दोनों जगह है, ठीक है सर, यहां भी है पोटेशियम हेक्सासाइनो, यहां भी है पोटेशियम हेक्सासाइनो, तो दिक्कत हो गया। चलिए, पोटेशियम हेक्सासाइनो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और यहाँ पे 4 है, तो ये क्या हो जाएगा +2। यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 4, जल्दी से ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिएगा। जब मामला गड़बड़ाएगा ना, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए। ऐसे क्वेश्चन में बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन दे दिया है। 6 है, 3 है, तो क्या हो जाएगा +3, निकाल लीजिए ना आप ऑक्सीडेशन नंबर। 6 है, 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +4, आप निकालिए खुद से, मेहनत कीजिए। यहाँ पर 6 है और 1 है, तो +5, और हम क्या कह रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होना चाहिए, 2। मुश्किल काम था? नहीं था सर। पोटेशियम हेक्सोसाइनोफेरेट अगर 2 होगा तो ये वाला आंसर होगा, अगर 3 होता तो बच्चों ये वाला आंसर होता है। ये दोनों आपको ऑप्शन में बहुत कम दिखाई देगा, रीजन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, ये भी होगा और ये भी होगा। 3 होता तो कौन होता, ये होता, और 2 होता तो ये होता। आपने नोमेनक्लेचर पढ़ा होगा, ऐसा उम्मीद करते हैं आपसे। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन ए कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। मोनोडेंटेट है और कितने हैं, 6 हैं, तो क्या हो जाएगा 6। ऐसे ही गंदे गंदे सवाल लाते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn, अरे क्वेश्चन ही है छुटा हुआ और मैंने इसको कहीं पर लिख दिया है छुटा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 18 है, ये है एक्चुअली में क्वेश्चन बच्चों। Mn आप नोट कर लीजिए, H2O6, MnH2O6, कोई दिक्कत है ना? ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है, तो MnH2O6 में ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर +2 है, इसके ऊपर क्या होगा +2, तो सर ऑक्सीडेशन नंबर इसका नहीं लिखा हुआ, तो क्या हो जाएगा +2 ही होगा। क्वेश्चन सही कर लीजिए, आपको क्वेश्चन से बनना थोड़ा बहुत क्या था एक्चुअली, क्या है ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना, इसकी टाइपिंग बहुत डिफिकल्ट है, तो जहां से समझ में आया तो वो हो गया। सॉरी, थोड़ा हेडफुल वाले बच्चों को मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, कोशिश करता हूँ कि इसकी क्योर हो जाए। खैर, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा 2, समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ऑक्सीडेशन ऑफ Mn इन Mn का क्या हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा +2, क्योंकि इसका क्या होता है 0, हमने ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ाया है आपको अच्छे से। En पढ़ा दिया है, फिर भी एक निकाल देते हैं। En इक्वल टू क्या होता है, En तो किसी के लिए सबसे पहले ऑक्सीडेशन निकाल लो, -6 +4 +2 होगा। सर इतनी आसानी से निकाल लो, कैसे निकाल लो, आप प्रैक्टिस कीजिए, आप भी प्रैक्टिस कीजिए, आपको भी आसानी से निकल जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं। यहीं पे मैं सॉल्व करता हूँ, देखो ये -6 होगा, ये क्या हो जाएगा +4, दोनों को सॉल्व कर लो, इस दोनों को सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा -2, बस पलट दो, पलट दोगे, हो गया, करो प्रैक्टिस आप। चलिए हो गया, +2 हो गया। अब Fe है, तो Fe का क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर +2। अब En इक्वल टू क्या था Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। एक मिनट, ये ओवर स्पीकिंग से होता है, इससे थोड़ा कुछ ढंग का करना पड़ेगा, करते। En ऑफ Fe इन K4, Z क्या होता है 26, ऑक्सीडेशन नंबर कितना बच्चों +2, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका 6, कितना हो गया 12 24 36। एक काम का बात बोले, पहले तो आप सीख लो तरीका, नहीं आता है ना एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 36 मार के चले आना, ये ट्रिक है। और पहली बात बेवकूफ़ी मत करना, सबका नहीं होता है एग्जामिनर, मतलब बोर्ड में थोड़े हल्के होते तो हो सकता है पॉसिबिलिटी, मैक्सिमम जब कुछ नहीं आ रहा, निगेटिव मार्किंग नहीं होती तो आप कर लेना। मैग्नेटिक मोमेंट इसका निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, तो फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, निकल 4s2 और 3d7 हो गया।
अच्छा, इस पे कोई चार्ज है क्या? नहीं है। चलिए, कैसे लिगेंड है ये सर? ये लिगेंड कैसे है CO कार्बोनिल? तो इसमें कार्बोनिल में कौन होगा? डोनर कौन है? कार्बन। और कैसे होंगे? स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे। कैसे लिगेंड होंगे? स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे। तो क्या करोगे आप लोग? बताओ। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे तो क्या करोगे? पेयरिंग हो जाएगी यहां पे। तो देख लो कैसे पेयरिंग होगी। 4s2, ये क्या है यहां पर? 3। अच्छा, अब सुनो, अब क्या होगा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है यहां पर। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। ये मैंने पढ़ा है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 होगा तो क्या करेंगे हम लोग? बस हम लोग को कुछ करना तो नहीं है। तो हम लोग इसको निकाल लेते हैं पहले। तो इसका ऑर्बिटल बनाते हैं। 4s2 और 3d7। तो कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। और 7 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। 1 2 3 4 5 6 7। और ये गलत था, एक यहाँ रहेगा। 5 ऑर्बिटल मैंने बनाया नहीं। आप में से बहुत सारे बच्चे 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 हाँ बोल रहे होगे कि सर इसको ऐसे कीजिए। फिर यहाँ से क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ से इसको निकाल दीजिए। पिछला लेक्चर ही पढ़ाया था, आप इसको अच्छे से देखिएगा। हो गया? चलो, अब क्या करोगे हम? हाँ, पहले क्या करेंगे? मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, ऑक्सीडेशन नंबर देखा, ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर देंगे। क्या करेंगे? फिलिंग करेंगे। मगर जब फिलिंग करेंगे तो लिगेंड देखेंगे कि कैसा है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो आप ऐसे फिल नहीं कर सकते हो। तो सर कैसे फिल करेंगे? स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड, ये नॉर्मल रूल शो नहीं करता। पिछले लेक्चर में हमने कहा क्या करता है ये? अगर 7 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है ना, तो 7 को क्या करेगा? 1 2 3 4 5 6। और ये क्या कर देगा? 7। क्या कर देगा? 7 कर देगा। 7 करेगा तो यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 है। 1 है तो क्या होगा बताओ? निकालो अब इसका। निकालो निकालो, जल्दी करो। अभी तो सिखाया पीछे में, रूट अंडर करके निकाल लो। कर दोगे? चलो बताओ कमेंट बॉक्स में। लिगेंड्स आर कंसीडर्ड एज लेविस बेस। इलेक्ट्रोफाइल लिगेंड का काम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देना। और देना तो है तो क्या होता है? लेविस एसिड होगा। लेविस एसिड बेस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन देने वाले को क्या बोलते हैं? लेविस बेस। सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन खाएगा तो वो लेविस एसिड की तरह कंसीडर करेंगे। तो ऑप्शन ये है और ये आने की संभावना है। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू वार्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, प्राइमरी वायलेंसी इज आयोनाइजेबल। सही बात है। सेकेंडरी वायलेंसी इज अरे सर, प्राइमरी वायलेंसी आयोनाइजेबल होता है, नॉन आयोनाइजेबल होता है। बताया था ना प्राइमरी वायलेंसी। सर कोऑर्डिनेशन नंबर प्राइमरी वायलेंसी, ऑक्सीडेशन नंबर सेकेंडरी वायलेंसी। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? सेकेंडरी वायलेंसी। ये बात सही बोल रहा हूं या मैं गलत बोल रहा हूं? कंफ्यूज कर रहा हूं तो पढ़ो ना जा करके। हमने पढ़ाया है ना आपको वार्नर्स थ्योरी, कल ही तो पढ़ाया। रात के लेक्चर में तो आया वार्नर्स थ्योरी। क्या आयोनाइजेबल वैलेंसी? तो हमने लिखाया है यहाँ पर। जल्दी से थोड़ा सा जाओ तो लेक्चर में विजिट करो तो। अरे करो करो करो, हम सब आपको दे रहे हैं तो आप उसको यूज कीजिए। कहा था किसी भी कॉम्प्लेक्स में आप ऑक्सीडेशन नंबर देखो और क्या देखो? कोऑर्डिनेशन नंबर देखो। कोऑर्डिनेशन नंबर प्राइमरी वैलेंसी है या सेकेंडरी वैलेंसी है? तुम खुद बताओ। और ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? प्राइमरी या सेकेंडरी वैलेंसी? ई तो दोनों में से नहीं होगा। और आयोनाइजेबल कौन होता है? ऑक्सीडेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर आयोनाइजेबल, इतना बोल सकते हैं हमको, ऑक्सीडेशन नंबर आयोनाइजेबल होता है और कोऑर्डिनेशन नंबर आयोनाइजेबल नहीं होता है। तो जल्दी से वार्नर साहब को इस दोनों में एक ऑप्शन होगा और जाकर के खुद बताइए तो। अकॉर्डिंग व्हाट टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल कि सेकेंडरी वैलेंसी आयोनाइजेबल होता है? बताइए कौन होता है? तो सर जो ऑक्सीडेशन नंबर में पार्टिसिपेट करेगा वो आयोनाइजेबल होगा। इतना आपको हिंट दे देंगे, जाके वार्नर्स थ्योरी पढ़िए। इतना तो हम आपको पढ़ाया है। और आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में अगर आप ईमानदारी से पढ़ रहे हो तो। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल इन
ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा सर? कार्बोनिल का 0 होता है तो 0 होगा। ये गंदा सा क्वेश्चन। व्हाट इज द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ K4FeCN6? 36 निकाल ले। चलिए तो जल्दी से यहीं पे कर लेते हैं। CN बना है क्या पीछे? याद नहीं, चलो कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे तो इतना पता है Fe का क्या होगा +2, तो EAN इक्वल टू Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो Z कितना है बच्चों? जल्दी बताइए, Z कितना है? 26, ऑक्सीडेशन नंबर है 2 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, तो प्लस 12 प्लस 24। अरे 36 सर, कोई मुश्किल है क्या? व्हाट इज द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ CONS6Cl3? जल्दी से, यहां पर इस तो ये तो न्यूट्रल है तो -3 है, तो ये क्या हो जाएगा +3। एटॉमिक नंबर क्या है? कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या है? ये थोड़ा कैपिटल स्मॉल आप संभाल लेना, थोड़ा सा तो होता है। हाँ, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या है? 27। 4s2 3d। अच्छा, करने की जरूरत है क्या? नहीं। 2 इंटू, अरे भाई Z इंटू जो भी है, Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, नहीं है तो यहां पर क्या हो जाएगा 24 प्लस 12 इजकल टू 36। ले देखे तो बात वही पहुंच रही है, मगर आप इस मुगालते में मत रहिएगा। व्हाट इज द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ NiCO4? तो Na का कितना? अरे वो एटॉमिक नंबर गलत बोल दिए क्या यहाँ पे? हाँ, निकल 28। चलिए, नहीं ठीक है 28। तो 28 माइनस 0, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दूनी 8 प्लस 8, तो कितना होगा 28 प्लस 8, तब भी क्या है 36। कर लेंगे आप? यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 4, 4 दूनी 8, और ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0, तो 28 माइनस 0 प्लस 8 36। इतना तो आपको अकल हो गया। व्हाट इज द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर? सर इतना करवाए हैं, आएगा क्या? बिल्कुल आने की संभावना है, इसलिए इतना करवाए। ठीक है, कितना हो गया? खुद कर लोगे? करो ना भाई, खुद करो, कमेंट बॉक्स में बताओ। नहीं कर पाओगे तो एग्जाम में कैसे कर पाओगे? हमने आपको पूरा इसका क्लास ले लिया, हमने इतने सारे क्वेश्चन करवाए, तो अब करो ना भाई, कर लीजिएगा। एटॉमिक नंबर निकालने आता है, यहाँ पे +1 है, इसका क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिएगा, ये +1 ऊपर कर लीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए। EN का क्या होता है? EN का क्या होता है? 1 के लिए 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 2 कितना हो गया? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6। 29 का आंसर मिलेगा। हमने बहुत कम वर्ड में पूरी सीरीज पढ़ाई है बच्चों, पढ़ो 29 का ऑप्शन बताओ कमेंट बॉक्स में, हर मैं ही करूं। हाँ, आयुपैक्ट नोमेनक्लेचर ऑफ कैसे है? न्यूट्रल है। तो सबसे पहले किसका लिखेंगे? आयुपैक्ट नोमेनक्लेचर करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? लीगेंड प्लस सेंट्रल मेटल एटम फॉलोड बाय देयर ऑक्सीडेशन नंबर। तो लीगेंड क्या है? लीगेंड क्या है? डाई अमीन, डाई अमीन है। उसके बाद क्या है? डाई क्लोराइड, डाई अमीन, डाई क्लोराइड, प्लेटिनम 2 और प्लेटिनम 2। सही है, डाई अमीन, डाई क्लोराइड, प्लेटिनम 2। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका? 2 ही तो है, तो 2 है तो 2, खत्म, टाटा बाय बाय। हाँ, 31 में कुछ गड़बड़ सर्वर है तो रहने दो, आयुपैक्ट नोमेनक्लेचर हमने बहुत करवा दिया है, तो आप कर दो, वहां लेक्चर में करवाया। नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, तो क्या है यहाँ पर क्या है? 2 तरह के हैं, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? ये A से शुरू होगा और ये N से शुरू होगा, तो पहले कौन आना चाहिए? A वाला। और यहाँ पर क्या है? ट्राई अमीन। पहले क्या आना चाहिए बच्चों? सबसे पहले ट्राई अमीन, तो ट्राई अमीन खोजो। पेंटा अमीन हो, पेंटा अमीन है, पेंटा अमीन है, पेंटा अमीन है, कुछ गलत हो गया। 3 ही तो अमीन है ना बच्चों, 5 है।
ये पेंटा पेंटा है, थोड़ा सा क्वेश्चन में एरर है, आप नोमेनक्लेचर कर लेना। द नंबर ऑफ आयंस गिवन बाय द फॉलोइंग कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन इज 33। तो देखते हैं कहीं पर होगा 33 में, ये कंपाउंड ही है बच्चों, PT NH3 होल 6 और Cl4, ये है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI आने की संभावना यस है। द नंबर ऑफ आयंस गिवन बाय द फॉलोइंग कंपाउंड इन इक्वस सॉल्यूशन इज, कितने आयन देंगे? तो पता है ना कि जब इसको इक्वस सॉल्यूशन में डालिएगा तो आयनाइजेबल होगा। क्या दे देगा? 4Cl माइनस, और साथ में आपको देगा, ये तो टूटेगा नहीं आपको, तो P2NH3 होल 6। और इसके ऊपर क्या चार्ज होगा? जब इस पर माइनस आया तो इस पर क्या आ जाएगा? 4+। तो ये पूरा मिलकर के कितने होंगे? एक आयन, और ये कितने हो गए? 4, 4 + 1 5 आयन। समझ में आया? कई बच्चे हैं इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इतना बड़ा है, मगर है कितना आयन? ये एक ही है। इस बात को गौर से सुनिएगा, सर क्वेश्चन आने की संभावना है। Which of the following compound having primary and secondary valencies are not correct? फिर से प्राइमरी सेकेंडरी का है, क्या पढ़ना पड़ेगा सर? वार्नर्स थ्योरी। क्या कर पढ़ना पड़ेगा? वार्नर्स थ्योरी। तो क्या कीजिएगा आप? वार्नर थ्योरी पढ़िएगा कि छोड़िएगा? चलो मैं ऑप्शन बता देता हूं, इसका डी राइट है। और वार्नर्स पढ़ लेना, आता है, बार बार है, पढ़ लोगे? नहीं पढ़ोगे तो आप जानो, हम तो मेहनत तो व्यूज के चक्कर में ज्यादा कर नहीं रहे, हम मेहनत कर रहे हैं कि जो बच्चे भी पढ़ रहे हैं उनका ज्यादा से ज्यादा अच्छा हो जाए। तो एक बार पढ़ लो, मिलाओ। प्राइमरी वैलेंसी में कौन जाएगा? इतना हिंट दे देता हूं, ये नॉन आयोनाइजेबल है ना, NH3 कोऑर्डिनेशन नंबर में पार्टिसिपेट करता है, ये क्या है? आयोनाइजेबल है। ये क्या है दोस्त? ये प्राइमरी वैलेंसी में भी जाएगा और सेकेंडरी वैलेंसी में भी जाएगा। थोड़ा सा ज्यादा लेक्चर हो गया ना इस वजह से। ये प्राइमरी, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, हाँ चलो हो जाएगा। ये प्राइमरी वैलेंसी में भी जाएगा और सेकेंडरी वैलेंसी में। क्यों सर? क्योंकि ये चार्ज एलिमेंट है, इस पर क्या आता है? माइनस भी आता है, साथ में ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर भी डोनेट कर रहा है। ये जो आपका Cl4 लिखा हुआ है बड़ा बच्चों ब्रैकेट के अंदर, तो आपको पता ना ये लीगेंड है। लीगेंड है तो इसको किस में काउंट करेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर में। साथ में इस पर 4 माइनस भी है तो इसको किस में काउंट करेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर में भी। तो ये प्राइमरी वैलेंसी में भी जाएगा और सेकेंडरी वैलेंसी में जाएगा। दिक्कत की बात यह है कि प्राइमरी वैलेंसी में यहाँ पर 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर सेकेंडरी वैलेंसी में 4 लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है इसका प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों सेम सेम होना चाहिए था, नहीं है। सर ये क्लोरीन किस में जाएगा? सर ये सिर्फ आयोनाइजेबल है, आपको चेक करना है कि प्राइमरी और सेकेंडरी में जाएगा, मतलब ये ऑक्सीडेशन नंबर में काउंट होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर में काउंट नहीं होगा। कौन कोऑर्डिनेशन नंबर में काउंट होता है? जो ब्रैकेट के अंदर होता है। कितना हिंट्स दे दिया, कर लोगे आप? ये किस में काउंट होगा? सर ये ऑक्सीडेशन नंबर में काउंट होगा। तो आप मेहनत करो, ठीक है। ये NH3 किस में काउंट होगा? सर कोऑर्डिनेशन नंबर में काउंट होगा। तो सिर्फ ऐसा ही इस पूरे सवाल में एक ऐसा ही था जो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन नंबर मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों में काउंट होगा, वो है Cl-। कई बच्चों को कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन अच्छी बात है दोस्त। कंफ्यूजन है इसका मतलब आप सीखने की कोशिश कर रहे हो, और कंफ्यूजन कब खत्म होगा? जब आप थोड़ा सा लेक्चर देख लोगे, मेहनत करोगे ना। तो आपको उतारने के लिए, नोट्स बनाने के लिए नहीं करे, हम सिर्फ बोल रहे हैं कि जितनी स्पीड में आप मुझे सह पाओ बस उसको देख जाओ। देखोगे तो फिर क्वेश्चन बनाओगे तो मजा आएगा, फिर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। अगर आपको किसी ने सिखा दिया कि सिर्फ PYQ रट जाओ तब बेवकूफ बन लो, वक्त चला गया। 2 साल से आप क्वेश्चन का पैटर्न देख लो, ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि अभी अपने पास गले की हालत देख रहे हो आप। Which of the following ligands form a चीलेट? चीलेट कौन बनाता है? जो रिंग बनाएगा बेटा। बाइडेंटेट जो होगा ना वो चीलेट बनाएगा। साइनाइड क्या है? मोनोडेंटेट। कैसे? अभी बताते हैं। अमोनिया क्या है? मोनोडेंटेट। ऑक्सलेट और एसीटेट। एसीटेट क्या होता है बेटा? CH3 C डबल बॉन्ड O O माइनस। बाकी तो आप सब जानते हैं, शायद एसीटेट हमने पढ़ाया। ऑक्सलेट आयन क्या होता है? ये तो आपको पता है, C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O, यहां पे भी माइनस और यहां पर भी माइनस। अगर दोनों जगह से बाइडेंटेट है, अपने दोनों जगह से अगर ये मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो देखो रिंग का फॉर्मेशन कर लिया बच्चों, कर लिया रिंग का फॉर्मेशन।
और जो रिंग का फॉर्मेशन करता है उसी को क्या बोलते हैं, चीलेट बनाना। रिंग को चीलेट बोलते हैं, और जो रिंग का फॉर्मेशन करता है उसको चीलेटिंग बोलते हैं, चीलेटिंग लिगेंड। चिलेट लिगेंड समझ में आया, जो रिंग का फॉर्मेशन करे। और रिंग का फॉर्मेशन करने के लिए क्या चाहिए, कम से कम 2 सिरे से दीजिएगा तभी तो रिंग का फॉर्मेशन कीजिएगा। एक ही डोनेट कीजिएगा तो रिंग का फॉर्मेशन कीजिएगा नहीं कीजिएगा। तो चिलेट शायद नहीं पढ़ाए थे, तो इसको यहां पर से समझ लीजिए, जो रिंग का फॉर्मेशन करे। अच्छा, सब्जेक्टिव में आने की संभावना होगी तो हम डिफिनेशन लिखवा देंगे। जो रिंग का फॉर्मेशन करे उसको क्या बोलते हैं, चिलेट। समझ में आया, चिलेट। कौन बनाएगा, ईएन बनाएगा। इथाइलिन डाइएमीन दो डोनेशन होगा, ईडीटीए बनाएगा। कितना डोनेशन करता है, 4 4 4 4 6 6 6 भी करता है और 4 भी करता है। तो किसका निर्माण कर लेगा, चिलेट का निर्माण कर लेगा। तो एसीटेट एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, साइनाइड एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, अमोनिया एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। कई बच्चा कंप्लेन मारेगा कि सर आपको सर्दी लग रही है, इसलिए सर्दी नहीं लग रही भाई, वो है थोड़ा सा ओवर स्पीकिंग से होता है, उसके साथ मैं जूझ रहा हूं। Among the following which are not a ambidentate ligand, कौन एम्बिडेंटेट लिगेंड नहीं है, HCN दोनों साइड से डोनेट करता है, NO दोनों साइड से डोनेट करता है, NO2 दोनों साइड से डोनेट करता है। एम्बिडेंटेट लिगेंड लेक्चर में पढ़ा हुआ है, एक बार देख लीजिए। अभी पढ़ा C डबल बॉन्ड O, ये बाइडेंटेट है, और ये दोनों साइड से डोनेट तो करता है मगर इसकी डेंटिसिटी भी डोनेट है, दो है, तो डाइड बाइडेंटेट या डाइडेंटेट तो होगा, मगर ये एम्बिडेंटेट नहीं होगा, ये कंपल्सरीली दो डोनेट करता है। हो गया, आप समझ नहीं समझा? अरे भाई, एम्बिडेंटेट कौन होगा, डोनेशन दोनों साइड से कर सकता है मगर करता किसी एक साइड से। समझ में आ रहा है, एम्बिडेंटेट। और यहां पर ये एससीएन देख लीजिएगा स्ट्रक्चर में जाकर के, पीछे आपको है नोट्स में, फर्स्ट लेक्चर में सब है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डू नॉट, इसलिए मैंने डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं करवाया बच्चों, कोई तरीका ही नहीं मुझे समझ में आता डायरेक्टली करवाने का। अब कितना क्वेश्चन में चीजों को बता दोगे कि डायरेक्टली मैं करवा दूं, इसलिए मैंने कहा कि आपके पास टाइम नहीं है तो शॉर्ट में ही, सर जितना भी मुझसे शॉर्ट हो सका मैंने शॉर्ट करने की कोशिश की है, मगर मैंने आपको लेक्चर पढ़ाया, इंपॉर्टेंट सारी चीजें पढ़ाने की कोशिश की है। Which of the following elements do not form complex with EDTA? चलिए, इथाइलिन डाइएमीन बनाने आता है, याद ही होगा, CH2। अच्छा, इथाइलिन हो गया। डाइअमीन, तो डाइअमीन करने के लिए सर इस तो आप गलत कर दिए, इसको ठीक कर देते हैं। डाइअमीन करने के लिए दोनों तरफ लगाना पड़ेगा नाइट्रोजन, दोनों तरफ क्या लगाना पड़ेगा बच्चों, नाइट्रोजन लगा लिए। फिर टेट्रा एसीटेट है, तो पता है ना कैसे बनाते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, और CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, और CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। ये तुम्हारा क्या होगा, इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसिड। डायरेक्ट क्वेश्चन आने की संभावना है, EDTA पे हो सकता है, एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी तरह का क्वेश्चन है, इसकी डेंटिसिटी क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, कुछ भी, इसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे भी करके इसका एक क्वेश्चन रहता है। खैर, तो ये क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डू नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स EDTA, मतलब क्या है, जो कॉम्प्लेक्स इसके साथ बनाएगा उसको कम से कम 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बड़ा होना चाहिए। तो कैल्शियम डी ब्लॉक का एलिमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नीशियम भी थर्ड शेल का एलिमेंट है, इसके पास भी वैकेंट डी ऑर्बिटल है। स्ट्रॉन्शियम तो डी ब्लॉक का ही एलिमेंट है कौन, बेरिलियम सेकेंड शेल का है, सिर्फ इसके पास S और P है, तो ये कर सकता है, नहीं एक्सेप्ट करता है, तो आंसर क्या है, बी। चलिए समझ गए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज डू नॉट एक्सपेक्टेड टू बी अ लिगेंड, लिगेंड कौन नहीं हो सकता, ये तो है, आपको पता है, ये क्या है, NH2C EN है, पता है लिगेंड है, ये तो बड़ा फॉर्म मशहूर सा है, CO कार्बोनिल सुबह से हम पढ़ रहे हैं, झेल रहे हैं। तो देखो NH3 तो लिगेंड है इलेक्ट्रॉन पेयर देने का, NH4 कब बनता है, जब ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देता है तब। नाइट्रोजन मैक्सिमम बॉन्ड कितना बना सकता है, 4 बना लिया है। कब बनाता है, जब वो लोन पेयर डोनेट करता है तो कर लिया, तो लोन पेयर है इसके पास, नहीं है तो इस प्लस को यहां जाने देते हैं, नहीं है तो ये फिर लिगेंड की तरह बिहेव नहीं करेगा। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन इन द फॉलोइंग कंपाउंड, हाइब्रिडाइजेशन अभी हमने पढ़ा है, प्लीज आप एक बार हाइब्रिडाइजेशन का लेक्चर देख लो, बहुत लंबा हो सकता था, मैंने बहुत शॉर्ट में उसको पढ़ाया, बहुत कम करके पढ़ाया। निकाल लेंगे हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए,
निकालते हैं। चलिए, तो क्या है अपने पास लिगेंड 4s2 निकल है, 4s2 3d8 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर 0। चलिए फिलिंग कीजिए इलेक्ट्रॉन की, यहां पर 3d8 है, क्या होगा 3d8, यहां पर क्या है 4s2, इलेक्ट्रॉन नहीं निकला और 3d8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तुरंत बोलेगा हाइब्रिडाइजेशन मतलब वीबीटी, तुरंत बोलेगा सर नियम पर ही, एक बार नियम पर ही है। जब भी हम फिलिंग करते हैं किसको देखना पड़ता है, हमें किसको देखना पड़ता है, लिगेंड को देखना पड़ता है। लिगेंड कैसा है सर, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। आप ऐसा नहीं कर सकते, तो कैसा कर सकते हैं सर, इसको ही पेयर करेंगे, पियर्ड होंगे। और ये जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो ये क्या होगा, पियर्ड होगा, ऑलरेडी पेयर होगा, लिगेंड के डर से पेयर हो जाएगा। पेयर हो जाएगा तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, अंतिम शेल ये खाली हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन के लिए अवेलेबल हो जाएगा। चलिए अब हो गया, क्या हो गया अपने पास, इतनी बात हो गई। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, जल्दी बताओ 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 बताओ। ठीक है, अब यहां पर क्या कर लोगे आप, इस उठा के, रुको 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 1 मिनट समझाता बच्चों। हाँ भाग गया, यहाँ था हम लोग। हाँ अरे यार क्यों दिक्कत हो रहा है, खैर अब क्या करोगे, तो यहां पर क्या ले लिए 4s ले लिए, 3d ले लिए, अब ले लो आप 4p, ले लो 4p। ठीक, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर डोनर साइड कौन है, कार्बन है, काफी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। तो ये जो फीलिंग होगी ना इलेक्ट्रॉन की, वो फीलिंग कहां हो जाएगी, बताओ 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 बताओ। तो ये क्या क्या होगा, पूरा का पूरा कहां चला जाएगा, कहां चला जाएगा, ये डी कहां चला जाएगा, इसमें। बोलिए बोलिए, जल्दी कीजिए, क्या कर सकते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में, स्ट्रॉन्ग फील्डिंग एंड है, इतने तक तो पहुंच जाएंगे। अगर यहां पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। अब मेरे ट्रिक का हेल्प ले लो पहले, फिर आप रूल से बनाना। सर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हम लोग देखेंगे कि लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग की वीक। तो या तो इसका होगा sp3d, सॉरी sp3 या dsp2, क्या हो जाएगा dsp2। कैसा लिगेंड है सर, लिगेंड है स्ट्रॉन्ग, तो क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन dsp2। और फीलिंग आप कैसे करोगे, ये बात अगर हम आपको कमेंट बॉक्स में बता दीजिए तो मुझे मजा आ जाएगा। और जब हम सब्जेक्टिव करवा रहे होंगे, इस वादे के साथ इस क्वेश्चन को यहां पे छोड़ते हैं कि मैं करूंगा उसका आंसर सब्जेक्टिव में, इस क्वेश्चन को इसको मैं लिख लेता हूं। मगर आप लोग अब इसकी फीलिंग करके बताओ तो मुझे कमेंट बॉक्स में, तो मुझे भी लगे कि मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई है। आंसर पता चल गया, बताओ इसकी थ्योरी पढ़ाई है, ठीक है। करो तो देखो तो किस किस को आएगा, कौन कौन बच्चे कर लेंगे। अब आंसर मिल गया आपको, देखते। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CuNH4 कॉपर का है, कॉपर है, इसमें +2 है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +2। हमने आपको पढ़ाया ना, निकाली हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा लिगेंड क्या है, आंसर डायरेक्टली कर दे, एक बार डायरेक्टली कर दे, कैसे लिगेंड है, एवरेज लिगेंड है, कैसे लिगेंड है, एवरेज लिगेंड है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन या तो sp3 होगी या dsp2 होगी। क्या लगता है आपको, कैसे फिलिंग कीजिएगा, फिल करके कमेंट बॉक्स में बताइए। तो जब हम लोग सब्जेक्टिव का क्वेश्चन ले रहे होंगे तो 3-4 क्वेश्चन इसको भी ले लेंगे। जब तक आप कमेंट बॉक्स में बताइए, देखिए कितने बच्चे थ्योरी पर करके आए, कितने बच्चे सीरीज में चल रहे हैं। सबका आंसर मैं ही करवा दूं तो क्या करेंगे। मैं ऐसे 5 क्वेश्चन, ये जो 40-41 क्वेश्चन है, मैं इसको सब्जेक्टिव में ले लूंगा, करवा दूंगा। मगर इससे पहले आप कमेंट बॉक्स में बताइए इसकी हाइब्रिडाइजेशन इस दोनों में से क्या होगी। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड,
कैसा होगा स्ट्रॉन्ग के लिए, स्ट्रॉन्ग की बताइए ना। अच्छा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। अच्छा, जो बच्चे एकदम गरीब टाइप के हैं उनका आंसर यही पे बता देता हूँ, और जो थोड़े ठीक ठाक है पढ़ने वाले में वो बना करके मेरे नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं 8651844631। आप इस पर बताओ तो मुझे कि सर मैं बनाया हूं। चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा, या तो ये होगा sp3d2 या तो d2sp3। तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगा d2sp3। आंसर तो आपको पता चल गया कि आप देखिए हमने आसान कर दिए आपके लिए, जो बच्चे बस रटने के निजहन से आए हैं। लीगेंड देखिए, अगर लीगेंड स्ट्रांग है तो डी वाले को पहले लीजिए, और वीक है तो डी वाले को बाद में लीजिए। चलेगा? चल जाएगा, कर लेंगे आप। NiCl4 कैसे लिगेंड, वीक लिगेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर का 4 होगा तो sp3। बोला था ना, जिनको नहीं भी सीख पा रहे वो सीख लेंगे। अगर यही स्ट्रांग होता तो sp3d2 होता, सॉरी क्या होता, dsp2 होता, dsp2 होता, जैसे आगे हुआ था ये होता। ये तो आसान हो गया सर, ट्रिक बता दिया आप। व्हाट इज द हाइब्रिडेशन इन द फॉलोइंग कंपाउंड। चलिए यहां पर है हाइब्रिडेशन, इसका क्या होगा +3। क्या होगा बताओ आप, करो, नहीं करो, नेक्स्ट क्लास में मैं आंसर बता दूंगा इसका। व्हाट इज द हाइब्रिडेशन फॉलोइंग कंपाउंड स्ट्रांग, आप अक्लमंद हो। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 देखे, sp3 या dsp2, करो खुद, मैं फिर से इस पर चर्चा करूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी शो मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक। तो मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक क्या होगा सर, तो पैरामैग्नेटिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। काम खत्म। किसमें होगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा, D4 में, D6 में, D7 में कि D5 में। पता है ना D5 में मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। गंदा सा क्वेश्चन, 5 होगा, भरने आता है, भर लीजिए। मैग्नेटिक नेचर ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज K4FeCN6। तो इसका बता दूं, मैं डायरेक्टली आंसर कर दूं। आयरन 20, आयरन का क्या होता है 26 होता है, 3d6 होगा, 3d6, 4s2 3d6। इसकी वजह से यहां पे +2 होगा, तो +2 होगा तो निकाल लीजिएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिएगा। मगर लिगेंड कैसे है सर, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग होगा तो डायामैग्नेटिक होगा। आप पूरा रूल से बनाना, रूल से बना के बताना, बता दोगे, बनाओगे, रूल मैंने इसलिए पढ़ा है आपको। चलो, मैग्नेटिक नेचर ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस CO NH3 या B3 कोबाल्ट बन जाएगा, बन जाएगा बच्चों, बनेगा बनेगा, बन जाएगा। उम्मीद तो हम आपसे ही करते हैं, ठीक है, यही उम्मीद करते हैं कि बन जाना चाहिए। मैग्नेटिक नेचर ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स CO है, पेयरिंग करवा देगा, और पेयरिंग करवा देगा तो जान लीजिए पैरामैग्नेटिक हो गया, डायमैग्नेटिक हो। मैग्नेटिक नेचर, पेयरिंग कराने की इसकी क्षमता नहीं है, आप जान लीजिए। और जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा, आप सारे क्वेश्चन को उतारिए, और जब मैं सब्जेक्टिव इसका लेकर के आऊंगा तो क्या करूंगा बच्चों, जब इसका सब्जेक्टिव लेकर के आऊंगा तो मैं ये सारे क्वेश्चन को आंसर आपको दे दूंगा, मगर उससे पहले आप खुद से बनाइए, ये सारे क्वेश्चन बनाइए। तो ये थे आपके टोटल द कंपाउंड हैविंग टेट्राहाइड्रल, इसके लिए मैं रुका हुआ था कि टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री किसमें होगा, द कंपाउंड हैविंग टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री। तो आपको निकालना पड़ेगा क्या, हाइब्रिडाइजेशन sp3, sp3 का होता है टेट्राहाइड्रल, और हाइब्रिडाइजेशन sp3 किसकी निकलेगी, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 किस किस का है, निकेल का है, इसका है और इसका है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। हाँ, तो आप क्या करो, आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालो। चलिए सर, ये मैदान से तो पहले ही निकल गया, क्यों, क्योंकि ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी dsp2।
और DsP2 की हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ज्योमेट्री क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर। अब लड़ाई इस दोनों में है, लड़ाई इस दोनों में बाकी है। अच्छा यहां भी सर वीक फील्ड लिगेंड है, तो जीत गया कौन, ये भाई साहब। देखो कैसे ट्रिक से बनाए, और रूल हमने आपको बताया है, जो बच्चे अच्छे पढ़ने वाले रूल के पीछे भागेंगे और रूल से बनाएंगे। आप लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मुझे करवाना है, इसलिए मैं बना हुआ। द शेप ऑफ CuNH3 होल ट्वाइस इज स्क्वायर प्लेनर, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Cu2 प्लस इन द कॉम्प्लेक्स आयन इज, बोल रहा है स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर प्लेनर क्या होता है सर, एकदम ये सब ऐसा क्वेश्चन आया तो मजा आ जाए, है ना। स्क्वायर प्लेनर बोल दिया तो स्क्वायर प्लेनर क्या होता है, DsP2 का। सर कहाँ याद होता है, करना पड़ेगा दोस्त, कमेंट बॉक्स में लिखने से नहीं चलेगा सर, है ना। हर वो चीज जो आपको कामयाबी के राह में गामजन करती है, आपसे एफर्ट मांगती है, आपको करने का मन नहीं करता है मगर करना पड़ता है। और जो चीज करने का मन नहीं करे और वो करे, अगर आपका जमीर जिंदा है तब, करने का मन ना करे और आप कीजिए पॉजिटिव चीजें, तो आप कामयाब हो जाइए। यही तो है। किसका मन नहीं करता, मेरा थोड़ा मन करता है, इतना जबरदस्त खांसी चल रहा है मैं पढ़ाता रहूं। तो मोटिवेट करती है चीजें, क्या मोटिवेट करती है कि मैं जितना अच्छा पढ़ाऊंगा आप अक्लमंद हो, उसके बाद की चीजें आपको पता है ना। पढ़िए, K4FeCN6 is an, क्या है K4FeCN6 क्या है, तो कॉम्प्लेक्स साल्ट है, डबल साल्ट है, एसिड है और बेस है। तो आप बताओ ऐसे गंदा से क्वेश्चन का खुद आंसर करो। फॉलोइंग बोथ ऑफ द कंपाउंड रिप्रेजेंट, हाँ इसी के लिए मैं इतना देर इंतजार कर रहा था, क्या रिप्रेजेंट करता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि पहले आइसोमेरिज्म शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। देखो यहाँ कोबाल्ट है, यहाँ कोबाल्ट है, यहाँ SO4 है, यहाँ SO4 है, यहाँ NH3 है, यहाँ NH3 है, यहाँ Br है, यहाँ Cl है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये कर बना गया। आइसोमेरिज्म शो करेगा, आंसर है नो आइसोमेरिज्म, नो आइसोमेरिज्म। द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय द कॉम्प्लेक्स COCl2En2 बना लो, क्या होगा ये, En2 है बच्चों, Cl2 और En2 है, तो क्या बनाएगा ये, क्या बनाता है ये, Cl2 और En2 है, तो बना लीजिए CO। यहां पर क्या बनाएगा आपको, Cl En2, तो ये है एक चीलेट बनाएगा, En दोनों तरफ से डोनेट करेगा, इसको En मान लो, और ये है El, ये भी इस तरह से डोनेट करेगा। तो आपको क्या लगता है, चार है, चार है ना, तो ऐसे बना दिया। ये है CO और ये है En, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सर ने पढ़ाया होगा। आप इसको ऐसे कर सकते हो, यहां पर Cl कर लो और यहां पे क्या कर लो, Cl कर लो, यहां पर क्या कर लो, En कर लो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद है, इसको आप क्या कर सकते हैं, तोड़ मरोड़ सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। इस रिलेशन को क्या बोले थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे रिलेशन को क्या बोलते थे, क्या शो करता था ये, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सिस ट्रांस याद है, सेम साइड और अपोजिट साइड, है ना, सेम साइड अपोजिट साइड हो गया ना, अपोजिट साइड ट्रांस हो गया ना। तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। विच ऑफ द ज्योमेट्री ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज नॉट टेट्राहेड्रल, बना लीजिए इसको भी, इस क्वेश्चन को भी आप बना लीजिए। द ज्योमेट्री पजेस्ड बाय NiCO4, बहुत बनाया हमने आपको पूरा एक ट्रिक बता दिया, क्वेश्चन बनाना आपका काम है। मैं वो नहीं कर रहा हूं ट्रेंड को फॉलो करके कि आपको कुछ क्वेश्चन है, मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक वे प्रोवाइड किया जाए कि आप अच्छे से अच्छा कर सको। आप एफर्ट लगाओ, आप डायरेक्टली क्वेश्चन रट करके आप अच्छा कर ही नहीं सकते हो। डायरेक्ट क्वेश्चन रट के बोर्ड में आप चाहोगे, हर साल करते हैं, हर साल मैं मना करता हूं बच्चों कि आप कम पढ़ो मगर समझ के पढ़ो। तो उम्मीद है कि मैंने आपको बहुत कम टाइम में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाया, पूरा बहुत कम थ्योरी के साथ पढ़ाने की कोशिश की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाया। आपको जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, सर जो नहीं बन रहा हो, आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। अगर आपको टाइप करने में दिक्कत है, आप क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए, जब हम इसका सब्जेक्टिव करवाएंगे तो सबको टेकल कर लेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। चैप्टर्स की, लेक्चर्स की फ्रीक्वेंसी आप ऐसे ही बढ़ी रहेगी, क्योंकि मेरा मानना है कि जितना जल्दी सिलेबस कवर किया जाए आपके सेहत के लिए उतना ही अच्छा है। मुझे व्यूज वूज से कुछ लेना देना नहीं, मगर अगर आप शेयर करते हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ते हैं, तो वो चीज़ हमें और मेहनत करने के लिए मोटिवेट करता है। तो
तो आप खुद पहले मेहनत करो, और फिर जब तो आपको अच्छा लगे कि ये प्रोसेस सर जो कर रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर है, तो फिर ठीक है। तो आप दोस्तों से भी शेयर करो, देखते हैं कितने बच्चे, और आपका शेयर हमें जाहिर सी बात है मोटिवेट करता है कि और अच्छे से अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाया जाए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय।